आदिलाबाद के वार्ड नंबर 29 और 28 में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी वार्ड 29 के साथ साथ वार्ड 28 में भी राय दहिंदों को लुभाने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफई की देखिए ये खास रिपोर्ट। इंतखाबात का आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। 5 बजे से पहले कैंपेनिंग को ख़त्म करना है। इसके बाद में कल साइलेंट मोड रहेगा और 11 तारीख को पोलिंग का दिन है। आज हम वार्ड नंबर 28 और 29 का दौरा किए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में वार्ड नंबर 29 के और 28 के दोनों भी उम्मीदवार हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों मिलकर 28 और 29 के अंदर घर घर यहाँ पर घूमते हुए वोटर से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ज़हीर भाई, आपका वीवन चैनल में खैर मकदम है। जैसे कि कल रात में कंदी सिनेमा रेड्डी और डीसीसी का यहाँ पर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का दौरा हुआ था, उसके बाद में भी यहाँ पर 28 और 29 के अंदर लोगों के अंदर एक जोश दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 29 इस मरतबा टफ मालूम हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी जो इलेक्शन चालू हुआ तो जब से लेके अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। वार्ड नंबर 28 और 29 में लोग डिसाइड हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है, क्योंकि काम रूलिंग गवर्नमेंट ही कर सकती। जो रूलिंग में गवर्नमेंट थी वो लोग ही काम कर सकते, वरना कई वार्डा हैं आदिलाबाद शहर के अंदर ऐसे जहां पर लोग रूलिंग गवर्नमेंट को वोट नहीं डालने से उनके वार्ड में काम नहीं हुए, डेवलपमेंट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। इसलिए आज हम वार्ड नंबर 28 में हमारे शोएब भाई के लिए घर घर जाकर जो है तो लोगों को बताए कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालो। शोएब भाई एक फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए आप वोट डालिए। आगे आपके लिए बहुत काम करेंगे उन्होंने, क्योंकि रूलिंग में गवर्नमेंट है। काम करने के लिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत परेशानी होती। इसलिए मैं तमाम हमारे 28 नंबर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे शोएब भाई को 3 नंबर पे उनका निशान है, उनको वोट डालकर कामयाब करें। जैसे कि वार्ड नंबर 29 के अंदर है ना, ऐसा भी मालूम हो रहा है कि जाफरानी ताकतें, फ़िरका परस्त ताकतें भी यहाँ पर आपको आपके मुखालिफ के अंदर क्या है कुछ लोगों को उतार दिया गया है और आपको हराने के लिए वो लोग क्या है कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं क्योंकि देखा गया आम पब्लिक के अंदर भी ये लोग आपके जहीर रमजानी यहाँ पर क्या है 29 से एक वर्कर है और लोगों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। एक जो वर्कर नहीं है ऐसे आदमी को हम नहीं जिताएंगे, सिर्फ जो वर्कर है उसी को हम जिताना, ऐसा लोगों का कहना है। मैं 4 बार मुझे मेरे वार्ड के लोग वोट डालकर जीता है। वो जिताने की वजह यही है कि मैं काम करता हूँ बल्कि मुझे वोट डाल के 4 बार जीता है। अब जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको यही डर है कि एक मुसलमान लीडर बाकी है, उसको भी हम ख़त्म कर देंगे तो बिल्कुल हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। लेकिन बेटा, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है और मेरे वार्ड की आवाम मेरे साथ है और मेरी वार्ड की आवाम यही चाह रही है कि तुम कितनी भी ताकतें लगा लो, लेकिन हम जिताता तो हमको कांग्रेस पार्टी के जहीर रमजानी को ही है। क्योंकि आज आदिलाबाद शहर किस हालात में है, किस तरफ जा रहा है, आदिलाबाद की आवाम और हर महल्ले के जो वोटर्स है वो लोग देख रहे हैं कि हालात को किस तरीके से पेश किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे मुसलमानों के कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं ये बीजेपी बीआरएस जो पार्टियां हैं इन्होंने एक है, इन्होंने पूरे मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि जहीर रमजानी को हम हराना है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लगा लो जितनी ताकत लगाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे वोटर कलमे की बुनियाद पर ये चीज़ को सोचते हैं कि हमको वोट डालना है, क्योंकि काम करने वाले इन्होंने हैं और काम करने वाले का हक अदा करना है। इसलिए वोट मुझे डालकर मेरे वार्ड की पब्लिक मुझे कामयाब करेगी। जैसा कि आपने अभी घर घर जाकर वार्ड नंबर 28 के अंदर वार्ड नंबर 28 के उम्मीदवार से मुलाकातें की, तो लोगों का यही कहना है कि अगर कांग्रेस का अगर हम वोट डालते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो क्या शोएब के साथ साथ में आप खुद भी एक क्योंकि वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और लोगों के अंदर एक तजुर्बेकार सियासी लीडर माने जाते हैं, तो जैसे लोगों ने कहा कि शोएब के साथ साथ में अगर महल्ले की बुनियादी ज़रूरियात है तो आप भी साथ में अगर रहेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि गुज़िस्ता में भी ये लोग मेरे बोलने से वोट डालकर जीता है और आज भी, क्योंकि उनको भरोसा है कि हमारे वार्ड के नहीं रहते पर भी ज़रूर भाई काम करेंगे, हमारा काम करते। इसलिए आज शोएब को हम जो बोल के लोगों को वोट मांग रहे हैं, तो हम ये बात
सोच कर मांग रहे हैं कि एक बच्चा नौजवान है और फुर्तीला है, उन्हें काम करेंगा, लोगों के साथ में रहेंगा, उनके दुख दर्द में साथ में रह के काम करेंगा बोल के हम उनको वोट डालने के लिए कह रहे हैं। और जो भी काम है शोएब को नातजुर्बेकारी के साथ मेरा तजुर्बा मिलाकर हम काम करके आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे साथ में वार्ड नंबर 28 के उम्मीदवार शोएब भी है। शोएब, बताइए कि जैसे हमने गुज़िश्ता आपका एक इंटरव्यू आपका लिया था, तो उसके बाद में 28 के तकरीबन लोगों ने हमसे मुलाकातें की और हमसे है ना फ़ोन पर भी बात की और कहा कि यह बच्चा कैसा है। तो हमने कहा कि नया बच्चा है लेकिन मेहनती है। अगर ये बच्चा अगर कामयाब होता है तो वार्ड नंबर 28 के बुनियादी मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके साथ साथ में ज़हीर रमज़ानी और दीगर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों का इनके साथ में सपोर्ट है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि लोगों ने आपको पूछा कि वार्ड नंबर 28 से शोएब को जिताएंगे तो वो क्या करेंगे, जैसा कि ज़हीर भाई अभी आपको बता रहे थे, ज़हीर भाई भी मेरे साथ है। जिस तरीके से आज ज़हीर भाई के वार्ड में कोई भी उनको की नाली का काम नहीं हुआ, रोड का काम नहीं हुआ या फिर स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं बता सकता। उसी तरीके से हम भी ज़हीर भाई के साथ रह के उनके वार्ड के तरीके से ही ऐसा ही अपने वार्ड में भी डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे को पूरी उम्मीद है ज़हीर भाई और ज़हीर भाई की टीम और हमारी टीम सब लोग मिलके वार्ड नंबर 28 को भी अच्छा कामयाब करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि वार्ड नंबर 28 के अंदर कुछ मकामात पर ऐसे हैं कि कच्चे मकानात थे और कच्ची सड़कें हैं, तो आप आवाम को क्या इस बारे में भरोसा दिला सकते हैं? अगर से मेरे को जिता के लाते वार्ड नंबर 28 की आवाम, तो सबसे पहले हमारे कंदियाना को मिलके जो इंदिरा माइलू जो रुक गया है उसको चालू कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो कच्चे मकानात में लोग रहते हैं उनको इंदिरा माइलू से फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ में ज़हीर रमज़ानी और शोएब थे, हमसे बात कर रहे थे और ये भरोसा वार्ड नंबर 28 की और 29 के आवाम को दिला रहे थे कि जैसे माजी के अंदर लोगों की खिदमत अंजाम दी गई, 29 के अंदर तो लोग ये जहन बना चुके हैं कि ज़हीर रमज़ानी ही हमारा कायद है, लीडर है, हम उनको कामयाब करने की हर हाल में हम कोशिश करेंगे। जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो ज़हीर रमज़ानी साहब को शिकस्त देने के लिए कोशिशें कर रही है, ज़हीर रमज़ानी साहब ने हमारे से बात करते हुए उसका भी जवाब दिया है और उन्होंने ये भी कहा है वार्ड नंबर 28 की आवाम से भी कि शोएब को कामयाब बनाए। वो शोएब के साथ में शाना बशाना खड़े हैं और डीसीसी और कंदी सिनेमा सिटी के साथ मिलकर 29 के साथ साथ में वार्ड नंबर 28 को भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। BBN चैनल आदिलाबाद। तेलंगाना भर में जोश व खरोश के साथ शुरू होने वाले बल्दी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम का अख्ताम हो चुका है। आदिलाबाद का वार्ड नंबर 35 इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि यहां से कांग्रेस ने दूसरी पार्टी से वाबस्ता उम्मीदवार को कांग्रेस का टिकट दे दिया। वार्ड 35 से कांग्रेस के टिकट पर सबात जरीन अब्दुल वसीम इंतखाबी मैदान में हैं, जो कि इस वक्त इख्तिदार में कांग्रेस हुकूमत है और वो कामयाबी के बाद अवामी खिदमत को अपना मकसद बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने BBN चैनल से बात करते हुए इन पर लगाए जा रहे तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। इस ज़िम्मन में हमारे नुमाइंदे क़िदर अहमद याफ़ई की देखिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि म्युनिसिपल इंतखाबात आखिरी मराहिल के अंदर है और आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। BBN टीम आदिलाबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा कर रही है। आज हम यहाँ पर शांति नगर वार्ड नंबर 35 में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सबात जरीन अब्दुल वसीम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। इससे पहले भी इन्होंने BRS के टिकट पर यहाँ पर मुकाबला किया था और कम वोटों से इन्हें शिकस्त हुई थी। इस मरतबा क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है और इन पर भरोसा करके कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है और ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स के साथ में वार्ड नंबर 35 का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और राय दहिंदों को राग़िब कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर इन्हें भारी अक्सर से कामयाब बनाए ताकि यह वार्ड की तरक्की के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर सके। आइए हम इस बारे में अब्दुल वसीम साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, आपका BBN चैनल में खैर मकदम है। जैसे कि आप पहले दूसरी पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको टिकट दिया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को बहुत भरोसा करके साजिद खान के ज़रिए मेरे को टिकट आई DCC पर्सन के लिए, इसकी बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज आप महिला घूम रहे हैं वार्ड नंबर 35 भी, आप भी देखे हैं कैंपेनिंग रैलीज, जहाँ पे भी हर घर में हमको रिस्पांस मिल रहा है। हर लोग यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है बोल। जैसे कि आप पर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आप क्या है दूसरे वार्ड के हैं
और किसी और वार्ड के अंदर आप मेहनत करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप खुद देख रहे मेले में घूम के, हम दूसरे वार्ड के हैं, क्या क्या है ये 10 साल पहले जो वार्ड डिलिमिटेशन हुआ था, जब हमारा घर 34 नंबर में आया है, तो अब हम किस मस्जिद के मुसल्ली है, और वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि हम दिन रात कहाँ मेहनत करते। लॉकडाउन में पूरा 35 नंबर वार्ड में ही हर घर को हम राशन पहुँचाए, हर मेडिकल किट्स पहुँचाए, हम तरकारी पहुँचाए, हर ऑक्सीजन का काम शांति नगर में कहाँ से चालू हुआ, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, मस्जिद के वहाँ पे चालू हुआ 35 नंबर में। ये सब काम हम करें। आज हर महल्ले के हर शख्स को आप पूछ सकते हैं 35 नंबर में हम और हमारी फैमिली क्या काम करी। जैसे कि वार्ड नंबर 35 के अंदर तमाम मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, तो आप उनसे मुलाकात आप किए हैं, तो उनका रिस्पांस और आपके हक में वो लोगों को क्या कहना था? आप देख रहे हैं हमारे घर के सामने पूरे गैर मजहबी लोग रहते हैं, हमारे भी लोग रहते हैं। आप उनके घर को एक बार जाके देखिए, हमारे ताल्लुक से वो क्या बोल रहे हैं। सब जहन बचा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है, बल्कि हर धर्म हर मजहब वाले हम जो जा रहे हैं घरों पे मिलने के लिए, बहुत वेलकम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने का वादा कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लीडर्स आते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या बल्दिया का इलेक्शन हो, लेकिन जीतने के बाद में बहुत कम लोग ही है ना कौम की खिदमत या लोगों की या वार्ड की खिदमत करते। तो क्या आप जीतने के बाद में लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, उनके मसाइल को सुनेंगे, हल करेंगे? जीत हार तो सियासत में चलती रहती है। आप देखिए हम जीतने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ काम करने वाले हैं। लेडीज के लिए टेलरिंग सेंटर, जो उनके स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आप मी सेवा जो भी ये जो दो आजकल के जो इंडिपेंडेंट लीडर हैं बोले मी सेवा से जो सर्टिफिकेट्स निकाल के दे रहे हैं, उनका क्या काम है उसके अंदर। हमारे महल में खुद का मी सेवा लगाएंगे और सारे 35 वार्ड वालों के लिए उसमें फ्री करेंगे। एनी सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट आप आके बना सकते हैं फ्री में। मस्जिद के सामने उसका कॉल सेंटर रहेगा, एक ऑफिस भी रहेंगी वहाँ पे। जैसा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 6 गारंटी का वादा किया था, जिनमें से महालक्ष्मी स्कीम भी है, खवातीन के लिए महाना 2,500 रुपये। अभी उसका आगाज़ नहीं हुआ, ऐसी इत्तलात है कि वो इलेक्शन के बाद में शुरू होने वाली है। अगर ये शुरू होती है तो आप वार्ड 35 के तमाम मुस्तहिक खवातीन तक इस स्कीम को पहुँचाएंगे? इंशाल्लाह हम पूरे वो महालक्ष्मी जो स्कीम है 2,500 रुपये की अप्रैल से चालू होने वाली है, वो मुस्तहिक घरों का पूरा इंक्वायरी करके हम सभी महिलाओं को और हमारी माँ बहनों को स्कीम दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे साथ में यहाँ पर एक्स नुमाइंदा काउंसलर भी हैं यहाँ पर, ज़फ़र साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ज़फ़र साहब, आप बताइए कि आप भी इनके साथ में जुड़कर हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर? अरे हम आज उनके साथ में जुड़कर है बोल के तो बाजू है, अगर उनके साथ में जुड़ के नहीं रहते तो बाहर रहते थे। अरे अल्लाह की मर्जी है, वसीम भाई को टिकट आया, बहुत अच्छी बात है। हम कुर्बानी देने वालों में से हम आज हमारे 32 साल की सियासत में हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं डाले, जो भी पार्टी फैसला किए हम उसके साथ है। जैसे कि समीर भाई भी टिकट के दावेदार थे, वो भी टिकट ना मिलने के बाद वसीम भाई को टिकट जैसे कि मिला, तो समीर भाई भी वसीम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश साहब है और भी साजिद भाई है, जो भी टिकट डिपेंड करते हैं कैंडिडेट, हमारे वसीम भाई को टिकट डिपेंड की है, क्योंकि वसीम भाई ने कोविड के टाइम पे वार्ड नंबर 35 के शांति नगर के लोगों को, तकरीबन लोगों के शहर में, लेकिन शांति नगर के लोगों को भरपूर खिदमत की है। अपनी जान की माल की परवाह ना करते हुए भी अवाम की खिदमत की है। उस बेस पे वसीम भाई को बीफाम पार्टी ने जो उनका काम देखते हुए टिकट दिया है, और हम भी 12 साल से सीनियर दिए कांग्रेस पार्टी में। हमें दुख है कि टिकट ना दी कांग्रेस पार्टी ने हमें, लेकिन पार्टी जो डिपेंड करती है, जो काम ज़्यादा करे उनको पार्टी डिपेंड करती है। हम उनको साथ देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएंगे बोल के मैं इतना कहता हूँ आप लोगों से। आपके बार 1000 बार। जैसे कि लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये भी इल्ज़ाम है कि अतीक साहब जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उनके साथ में नाइंसाफ़ी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि उनका सर्वे में नहीं आया। वो गांधी श्रीनिवास रेड्डी साहब भी सर्वे करा है उनका, और उनका सर्वे भी मंगा के देख चुके हैं। उनके सामने उनको बुला के बिठा के बोले देख लो आपका सर्वे में नहीं आया, आपका जो सो ऊपर जो एक सर्टिफिकेट बना के 12 लोगों से जो फोटो लिए वो आपका फेल हुआ वहाँ पे उनको। जैसा कि यहाँ से हमारे पास मैडम भी है, मैडम भी वसीम भाई के साथ में ना शाना बशाना घर घर लोगों से मुलाकातें कर रही। तो वार्ड नंबर 35 के अंदर महिलाओं का, लेडीज़ का क्या रुझान है, किसकी तरफ? हम पूरे 30 साल से हम कांग्रेस में कर रहे हैं, अभी भी कांग्रेस में करते हैं। और जो सो 25 साल जो सो नसीर काउंसलर के संग थे, अब जफर काउंसलर है, अब वसीम काउंसलर।
और कुछ पूरा रमजान का पूरा औरतों को खाने को देते सो वसीम भाई हर सब बातों से देते। जो लॉकडाउन में तरकारियाँ राशन पूरा करे वसीम भाई। दवाखाना जिसको जो गैस का वो लगा तो वो सब वसीम भाई करे। हम वसीम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि वसीम भाई, बहुत सारे बच्चे तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जॉब से, नौकरियों से महरूम है। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या वो बच्चों को नौकरियों के लिए, जॉब के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि रेवंत रेड्डी जो है चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के, वो बाहर मुल्कों का दौरा करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों को तेलंगाना में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए कुछ कोशिश करेंगे आप? इंशाल्लाह नौजवानों के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे हम रोज़गार के लिए। जहाँ पे भी टेम्पररी जो जॉब्स निकलते हैं, जो प्राइवेट कंपनी से मेला लगाने लगाएंगे, यहाँ पे कोई कंपनीज को बुलाएंगे, यहाँ पे हम भी महल्ले के अंदर आपको उनके ज़रिए जॉब्स देने लगाएंगे। और जो सो ये यहाँ पे एक्चुअली 35 वार्ड बहुत पढ़े लिखों का वार्ड है। और एक कोई शायद आके ये कहता है कि पढ़ा लिखा हूँ, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हर घर में एक गवर्नमेंट या 2 गवर्नमेंट जॉब है। कोई बोल रहे नहीं। शांति नगर में पूरे तालीमी याफ्ता लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये जो जितने भी बच्चे हैं अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर एक जॉब मेला लगाने लगाएंगे प्राइवेट कंपनियों से बात करके हम। जैसे कि 11 तारीख को पोलिंग की डेट है, तो वार्ड नंबर 35 की पब्लिक से, आवाम से आपकी क्या अपील है? वार्ड नंबर 35 के आवाम से ये अपील है कि मेरे 11 तारीख के दिन हाथ के निशान पे वोट मोहर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को कामयाब कीजिए। डीसीसी नरेश यादव साहब और खान साहब, ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की जीत है, ये हम सब की जीत है, ये आदिलाबाद की जीत है। आप सब समझते हैं अब ये टाइम पे कैसे हालात चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जीतना बिल्कुल ज़रूरी है। आप कांग्रेस को वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से जिताइए कांग्रेस पार्टी। शुक्रिया। ये थे सबा जरीन अब्दुल वसीम, जो बीबीएन चैनल से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और इन्होंने ये यकीन दिलाया, ये वादा किया है कि अगर ये जीत जाते हैं वार्ड नंबर 35 से, तो यहाँ जीत के बाद में आवाम के लिए अवेलेबल रहेंगे और आवाम की खिदमत ही इनका मकसद रहेगा। इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बीबीएन चैनल आदिलाबाद।